वाराणसी के सर्किट हाउस सभागार में आयोजित महिला जन सुनवाई कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य गीता विश्वकर्मा ने महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना। जनपद भर से बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर पहुंची, जहां पर घरेलू विवाद, उत्पीड़न, जमीन और पारिवारिक मामलों से जुड़े शिकायतों पर सुनवाई किया गया है। जन सुनवाई के दौरान एक महिला ने आयोग सदस्य को बताया है कि उसका देवर पुलिस विभाग में तैनात है और वह गांव में उसका घर नहीं बनने दे रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए गीता विश्वकर्मा ने तत्काल संबंधित व्यक्ति से फोन पर बात की और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि महिला को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। देखिए, अभी तो जन सुनवाई चल रही है। जन सुनवाई के बीच में आप लोगों ने जो बाइट लेना चाहा, तो अभी हमारे बीच में ये इतने, मुझे लगता है कि 15 से 20 एप्लीकेशन आ चुके हैं और दो तीन समस्याओं को तो हमने तत्काल से निस्तारण किया। जो कि ज़मीनी घर का विवाद था, तो उसमें तत्काल बात करके उसको शॉर्ट आउट करके तत्काल आदेशित कर दिया। 2-3 लाभ करवाने वाली बात थी, तो वो भी हो गया। अभी हमारे बीच में एक 20 लाख का ठगी का मामला आया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। और आज के समय में ये हो रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत अपने आप में, जबकि एक पड़ोसी अपने घर परिवार द्वारा अगर जो कोई ठगा जाता है तो अच्छी बात नहीं है। 20 लाख का प्रकरण आया है, मैंने डीएम साहब को भी संज्ञान में दिया है और उनका आ गया है, डीएम सीपी साहब के भी संज्ञान में। तो ये पूरी प्रकरण जो हमारे समक्ष में आया है, कल हो जाएंगी। और हमने वहाँ से भी अधिवक्ता दिया है, यहाँ से भी विधि प्राधिकरण से भी दिया है। तो जो भी होगा उसमें उस पीड़ित महिला को न्याय मिलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने निकल के आ रही हैं, तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर जो महिला पीड़ित है, तो अगर जो जेन्युइन है महिला, अगर जो लगता है शासन को कि नहीं ये जेन्युइन पीड़ित है, तो उसकी तत्काल प्रभाव से उसकी मदद करनी चाहिए। और अगर जो तत्काल प्रभाव से वही मदद कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तत्काल प्रभाव से थाना जो भी क्षेत्र अधिकारी होते हैं, एसएचओ हो गए, एसीपी हो गए, या फिर अधिक वो बात पहुंचती है सीपी साहब के पास, तो मुझे लगता है कि अगर जो जेन्युइन है, पूरी तरीके से आप विवेचक अधिकारी लगाइए, विवेचना करके जो भी साक्ष्य आता है उस पर तत्काल प्रभाव से उस पीड़िता को न्याय दिलाइए। एक वाकया बीच में आया था मैम, अभी पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल के डॉक्टर का भी हमने थोड़ी देर पहले देखा, वो उस मामले पे क्या हुआ? पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल का एक प्रकरण आया है, जो कि अपने आप में भी ये भी निंदनीय है। मैंने उसमें जो है सीएमओ साहब, डिप्टी सीएमओ साहब से अभी मैंने बात किया है और सीएमओ साहब को भी अवगत कराया है। डीएम साहब को भी मैंने संदर्भित कर दिया है कि इसको गहनता से जांच करके जो उचित कार्रवाई वो करें। और मैं स्पष्ट कह देना चाहती हूँ कि जिस भी हॉस्पिटल में अगर जो सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो डॉक्टर इस तरह से मनमाना करेंगे कि हमारे पास दूरबीन की सुविधा नहीं है और हमने पेशेंट से ले लिया 15,000 रुपया कि नहीं, मैं दूसरे हॉस्पिटल से मंगा के आपको दूरबीन ऑपरेशन करूंगा, तो ये गलत बात है। उस डॉक्टर के खिलाफ हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे, सस्पेंड भी करवाएंगे। अगर जो ये तथ्य सामने आते हैं डीएम साहब के उसमें गहनता जांच में, तो दंडनीय कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। आज कुछ लंबित मामले भी आपके सामने आए हैं क्या? लंबित मामले तो मुझे नहीं लगता है कि आए हैं।